चलिए शो अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला क्वेश्चन बेटा। सर आपकी ना वॉइस नहीं आ रही। वॉइस बेटा अदिति आशीष आवाज क्लियर है? हाँ सर। तो आ रही है। नितिका आप या तो फिर दोबारा रीज्वाइन करो। विद कैश 3 लाख पेड रेंट 10,000 रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000 प्रीपेड रेंट 4,000 रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट 3,000। फटाफट बेटा नोट करिए, सारी ट्रांजैक्शन जो है वो रेंट से कनेक्टेड है। सारी ट्रांजैक्शंस मतलब ये क्वेश्चन जो है वो रेंट से बिलोंग करता है। मैंने सारी ट्रांजैक्शन डाल दी है इसमें, फटाफट नोट करिए बेटा। कर लिया नोट। हो गया बेटा? हाँ जी। आदिति नितिका हो गया? यस हाँ सर। चलिए दो कॉलम बेटा। ट्रांजैक्शन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पहली इक्वेशन वही एक स्टार्टेड बिजनेस, कैश आपका 3 लाख रुपीस का कैश है, 3 लाख रुपए। दूसरा पेड रेंट, पेड रेंट कैश माइनस और साथ में कैपिटल माइनस। तीसरा रेंट आउटस्टैंडिंग। आदिति क्या बताया था इसका मेथड रेंट आउटस्टैंडिंग का? बताइए। सर वो लायबिलिटी के अंदर कॉलम खोलेंगे, लायबिलिटी में 5,000 का कॉलम खोलेंगे और कैपिटल में से माइनस। यस सर। कैपिटल में से माइनस 5,000 का कॉलम खोलेंगे और कैपिटल में से माइनस। अगला प्रीपेड रेंट। सर एसेट्स में खोलेंगे इसमें। बिल्कुल सही, प्रीपेड रेंट एसेट्स में कॉलम खोलेंगे जस्ट लाइक मशीन की तरह। प्रीपेड रेंट 4,000 रुपए और साथ में कैश में से माइनस। और लास्ट रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट कौन होता है? किराएदार। मैंने किराएदार से पैसे लिए, तो रिसीव सर रेंट। कैश में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में भी। बिल्कुल करेक्ट, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। चलिए आंसर निकाल लीजिए एक ही बारी में। ये 3 लाख माइनस 14 प्लस 3 लाख में से गए आपके 14,000। आदित्य कितना आ रहा है? -14 प्लस 3 2,89,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 5,000 रेंट आउटस्टैंडिंग। और लास्ट में 3 लाख में से माइनस कर दिए 15,000 रुपए और प्लस कर दिए 3,000। तो आंसर इज 2,88,000।
न्यू इक्वेशन। चलिए आशीष कौर, ध्यान रखना बेटा, ये कभी भी रेंट आउटस्टैंडिंग का आए आप लिख लीजिए, लायबिलिटी साइड में कॉलम खोलना है और आप कैपिटल के अंदर इसको माइनस करेंगे। और अगर प्रीपेड के बारे में आता है, एसेट्स में कॉलम खोलेंगे और कैश में से माइनस। फटाफट प्रॉपर नोट कर लीजिए। अगर थोड़ी सी भी क्लैरिटी नहीं है तो लास्ट वीडियो चेक कर लेना बेटा, लास्ट वीडियो। ओके सर। ठीक है बेटा, जरूर देखा करो, एक बार और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके सर। चलिए हो गया नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सर 2 मिनट। हो गया। चलिए आदिति, क्या हुआ, क्वेश्चन हो गया? हाँ सर हो गया। चलिए अब एक हम आउटस्टैंडिंग का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। मतलब ये क्वेश्चन मैं आउटस्टैंडिंग पे दे रहा हूं। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 6 लाख। दूसरा, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 4000। मतलब रेंट ड्यू टू मोहन 4000। थर्ड, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। फोर्थ, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट पेड 6000। तो मैंने तीनों पॉइंट्स जो हैं ये आउटस्टैंडिंग के दिए हैं। मतलब लायबिलिटी में कॉलम खुलेगा और कैपिटल के अंदर से माइनस। तो फटाफट नोट करिए बेटा। हो गया सर नोट। तो अब करना शुरू करो, अपने आप करो खुद। लायबिलिटी में नीतिका कॉलम खोलना है और कैपिटल में से माइनस। ₹6 लाख, ऐसे ही 6 लाख रुपए यहां पे। सेकंड, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो मैंने क्या बोला था, लायबिलिटी में कॉलम खोलेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग 4000 रुपए का और कैपिटल में से माइनस। अगला, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी ड्यू, सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 5000 और 5000 रुपए कैपिटल में से माइनस। फोर्थ, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट येट पेड। फिर दोबारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 6000 और यहां पे 6000 रुपए। आंसर निकालेंगे, ये तो 6 लाख ही रहेगा, इज इक्वल टू 6000 प्लस 5000 प्लस 4000 प्लस 6 लाख में से सब कुछ माइनस करिए। 6 लाख माइनस 4000 माइनस 5000 माइनस 6000, 5,85,000। चलिए
हो गया, और यहां लिख देंगे न्यू इक्वेशन। सर आउटस्टैंडिंग और ड्यू का एक ही मतलब होता है? बिल्कुल, आपने, मैं कह रहा हूं ना, आप लास्ट क्लास को देखना, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग हो, अनपेड हो, ड्यू हो, एरियर हो, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस हो, कोई भी नाम आ जाए तो वो वाले जो हैं सारे पॉइंट कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग। लायबिलिटी के अंदर कॉलम खोलना है और कैपिटल में से माइनस। सर और जैसे आउटस्टैंडिंग तो एक ही होता है, पर इसके कॉलम अलग अलग इसलिए खुले क्योंकि सैलरी का अलग है, रेंट का अलग है और इंटरेस्ट का। एक बार नितिका दोबारा बोलना, थोड़ा मेरा मिस हो गया है। हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रही हूँ जैसे लाइबिलिटी है उसमें हमारा आउटस्टैंडिंग है तीनों में, पर हमने इनको अलग अलग, जैसे सैलरी का अलग, रेंट का हाँ, अलग, इकट्ठा इसलिए। नहीं करना बेटा, मर्च नहीं करना, ओके सर। मर्च नहीं करना। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। सर हो गया। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब हम करके देखते हैं ड्राइंग्स, फिर दोबारा एक नई चीज। थर्ड, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 4 लाख। दूसरा, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000। थर्ड, पेड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 5,000। फोर्थ, कैश यूज्ड एट होम, कैश यूज्ड एट होम। फिफ्थ, bought motorcycle for private, domestic या पर्सनल यूज 7,000। और लास्ट, फी ऑफ चिल्ड्रन पेड इन कैश 4,000। इधर बेटा सुन लीजिए, ये चारों पांचों कंसेप्ट, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये सारे ड्राइंग है। इसको बोलते हैं ड्राइंग, और ड्राइंग का मतलब होता है कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। ड्राइंग, पेड लाइफ इंश्योरेंस, आदिति लाइफ इंश्योरेंस मैंने अपने लिए करवाई तो ड्राइंग हो गया। हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर के खर्चे। कैश यूज्ड एट होम, घर में खर्चे यूज कर रहा हूं मैं। बॉट मोटरसाइकिल फॉर प्राइवेट, घर के लिए, डोमेस्टिक या पर्सनल, कोई भी नाम आ जाए। फिर फी ऑफ चिल्ड्रन पेड इन कैश, मैं अपने बच्चों की फीस दे रहा हूं तो वो भी घर का काम है। तो हर केस में ये चारों पांचों कंसेप्ट हो गए ड्राइंग। और ड्राइंग का मतलब होता है कैश माइनस कैपिटल माइनस, मतलब कोई कॉलम नहीं खुलेगा, सीधा माइनस। तो जहां पे भी पर्सनल वर्ड आ गया, डोमेस्टिक आ गया, प्राइवेट आ गया, तो इसका मतलब वो ड्राइंग है। तो फटाफट नोट करिए, और सब में से सिर्फ माइनस करना है, कैश माइनस कैपिटल माइनस। आशीष कौर, आ गया समझ? हाँ जी सर, कर रही हूँ। हाँ फटाफट करिए, दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है, कैश माइनस ओके सर। कैपिटल माइनस। आदिति क्लियर है? हाँ सर। चलिए, अलग अलग सारी चीजें मैं करा रहा हूं, और मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं जो हर क्लास से बोलता आ रहा हूं, हर रोज नई चीज होगी, नई चीज, और धीरे धीरे मैं कराता जा रहा हूं सारी, हर रोज नई नई चीजें। कैश आपका है 4 लाख, कैपिटल 4 लाख रुपीस,
सेकेंड, पेड लाइफ इंश्योरेंस कैश माइनस और कैपिटल माइनस। अगला, पेड हाउस होल्ड एक्सपेंस कैश माइनस कैपिटल माइनस। फोर्थ, cash used at home minus 6,000 और minus 6,000। फिफ्थ, bought motorcycle minus 7,000 और minus 7,000। सिक्स्थ लास्ट, fee of children सर मोटरसाइकिल के लिए एक अलग से वो नहीं बनना चाहिए कॉलम? नहीं बेटा, अगर मैं यहां पर लिखता फॉर बिजनेस पर्पस, आदिति ध्यान से सुनो, फॉर बिजनेस पर्पस, तो फिर वो कॉलम खुलता कैश के साथ और कैश में से माइनस होता। तो यहां पर मैं मोटरसाइकिल का कॉलम खोलता और कैश में से माइनस। मगर मैंने स्पेशली बोला क्या है, प्राइवेट, डोमेस्टिक, पर्सनल। मैं अपने घर के यूज के लिए कर रहा हूं, तो ड्राइंग बन गया बेटा ये। चलिए 4,000 रुपए। चलिए आंसर निकाल लीजिए। न्यू इक्वेशन, 4 लाख रुपीस माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000 माइनस 7,000 माइनस 4,000, 3,68,000। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा, हो गया? हाँ सर। यस सर। चलिए आदिति, एक नई चीज करा रहा हूं जो स्कूलों में अभी तक नहीं करवाई। सुन लो, अभी तक स्कूलों में नहीं करवाई और बुक्स में नहीं है, और मेरी सोच थोड़ी आगे की है। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन बेटा आप लोग सब डिस्कस करके करेंगे मेरे साथ। एक्स स्टार्टेड बिजनेस with cash 1 lakh, purchase machine for cash 40,000 plus GST 12%। ये नई चीज, GST 12%, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सोल्ड मशीन कॉस्टिंग 18,000 रुपए एट ₹24,000 इन कैश। सिर्फ 3 ट्रांजेक्शंस, सिर्फ 3 ट्रांजेक्शंस बेटा।
क्योंकि आजकल हर काम में जीएसटी लगता है, चाहे इवन स्टडी हो, कुछ हो, हर जगह पे जीएसटी है। तो मैंने आज आपको अपनी सोच के हिसाब से जीएसटी दिया है पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैम जीएसटी यूज कर ले या जो भी है। बेटे ध्यान रखना, ये अभी बुक्स में नहीं आया है और ये वेटिंग में है। वेटिंग इन द सेंस कभी भी किसी नई बुक के अंदर आ जाएगा या फिर किसी सैंपल पेपर में आ जाएगा। तो मैम या कोई सर होंगे तो ये पॉइंट दे सकते हैं। तो आपने इसका ट्रीटमेंट सीखना है पहले से ही, बुक से अलग चलना है कि मेरी सोच जो है वो ऊपर की हो, अलग अलग। चलिए, पहली ट्रांजैक्शन तो सिंपल आपकी, एक्स स्टार्टेड बिजनेस, कैश आपका 1 लाख और कैपिटल भी आपका 1 लाख। चलिए आदिति बताइए, परचेस मशीनरी फॉर कैश 40,000 प्लस जीएसटी 12%। ट्रीटमेंट बताइए अपनी सोच के हिसाब से। सर हम पहले मशीन का अलग कॉलम बनाएंगे और जीएसटी का अलग। बेटा ये मशीन का कॉलम खोल लिया, 40,000 की मशीन खोल लिया आपने जैसे बताया। अब क्या करूं बताओ? सर जीएसटी का भी अलग कॉलम खोलेंगे। बेटा एक बात बताओ, आप कोई मार्केट से चीज लाते हो, जैसे सर मशीन उसे की ही उसी बात में कर रहा हूं। ऐड कर लेंगे कैश के साथ। बेटा 40,000 जीएसटी हमारे लिए एसेट है या हमें नुकसान है? सर नुकसान। तो ये फिर मेरा एक्सपेंस हुआ या एसेट हुआ? एक्सपेंस। सर एक्सपेंस। तो इसका मतलब, और एक्सपेंस का ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं अकाउंट्स में? कैश Liability. माइनस कैपिटल माइनस। आदिति ध्यान से सुनिए, मेरी मशीन की वैल्यू 40,000 की है। मैं घर में एक वॉशिंग मशीन ले आया जिसकी कॉस्ट 40,000 है, 40,000 की। उस पे जीएसटी लग गया 12% और 12% होता है 4800। तो मैं पैसे दे के आया 44,800। तो मेरी मशीन की एक्चुअल कॉस्ट क्या है आदिति? सर जितनी जीएसटी लगी है उसको इससे प्लस कर देंगे ना मशीन की कॉस्ट बेटा से। मैं पैसे दे के आया हूं एक शॉपकीपर को 44,800, जिसमें से मशीन की वैल्यू है 40,000 रुपए की और 4800 का जीएसटी है। मैं ये पूछ रहा हूं मशीन की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर वो मशीन 40,000। बेटा 40,000 ही कंसीडर होगी। 4800 इज माई एक्सपेंस जो गवर्नमेंट को जा रहे हैं। तो इसका मतलब 4800 कैश माइनस और कैपिटल माइनस। ये फर्क है जो अभी बुक्स में चीजें नहीं आई और आपके एग्जाम्स में आ जाएगा। हमने आगे का सोच के चलना है। तो परचेस मशीनरी 4800 रुपीज जो है, हमने मशीन खरीदी है और हमने जीएसटी दे दिया 4800 का जो हमारा एक्सपेंस के रूप में जा रहा है। तो कैश माइनस कैपिटल माइनस। थर्ड, आशीष कौर 18,000 की चीज 24,000 में बेची है। 6,000 का प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ऐड कर देंगे कैपिटल में। सोल्ड मशीन आपके पास है, 18,000 की मशीन बेच दी, 24 आ गया और 6,000 रुपए का प्रॉफिट। चलिए आंसर निकालते हैं, क्या आएगा? 1 लाख रुपीज माइनस 4800 माइनस 40,000 प्लस 24,000, 79,200 प्लस 22,000 प्लस माइनस 48 प्लस 6,000, 1,01,200, 1,01,200 रुपये। सर एक चीज पूछनी थी। पूछो जी, पूछो।
सर ये जो परचेज मशीन है उसमें जैसे हमारा जो 40,000 है हमारी मशीन का कॉस्ट, उस पे जीएसटी लगी है 4800 की। हाँ तो हम हाँ, कैश में पूरा ये 40,000 और 4800 को प्लस करके पूरा कैश में नहीं लिख सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है, मतलब आप 44,800 लिख सकते हो। ओके सर। अच्छा, एक और चीज सुनो मेरी बात, मान लो जीएसटी का कंसेप्ट और सीखना है तो मान लो वॉशिंग मशीन में लेकर आया हूं 40,000 रुपए की जिसपे जीएसटी लगा है, अगर मैं किसी को बेचूंगा तो आदित्य आप आंसर देना बेटा, तो 40,000 की चीज बिकेगी या 44,800 की बिकेगी? सर 40,000 की। क्यों? सर क्योंकि वो उसका क्योंकि एक्चुअल प्राइस है। हाँ, क्योंकि वो जीएसटी जो होगा, जो परचेजर होगा वो थोड़ी देगा जीएसटी, तो इसलिए अब ध्यान रखना, जीएसटी आए या फिर आए वैल्यू एडिड टैक्स, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये हमारे लिए खर्चा है, और कैश माइनस कैपिटल माइनस। हुआ क्लियर थोड़ा और? यस सर। हाँ जी। चलिए आगे और चलें, एक ट्रांजैक्शन का और करते हैं डिफिकल्ट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, एक और आगे की रेंज डिफिकल्ट जो बुक्स में कॉमनली मिल जाएगा, और मेरे ख्याल आदित्य को भी ये करवाया होगा ऐसा कंसेप्ट। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख। दूसरा, परचेज मशीन फॉर कैश 40,000 एंड ऑन क्रेडिट इकट्ठा 20,000, कैश में भी है और क्रेडिट में भी है। थर्ड, सोल्ड मशीन कॉस्टिंग 30,000 at rupees 36,000, out of which 22,000 in cash and balance accepted a bill for 3 months. Balance accepted a bill for 3 months. On the maturity, the bill was met. लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल एक्सपेक्टेड है ऑनलाइन में ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-2, 3-3 चीजें डाली हैं नए कंसेप्ट वाली, और बुक्स में आपको मिलेगा 1 या 2 में बस। सर फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है आपने? ऑन द मैच्योरिटी, maturity. on the maturity the bill was met. On the maturity the bill was met. ओके सर। इसमें मतलब पता है क्या है, इधर आशीष कौर, इसमें हाँ जी। बेटा मतलब ये है, एक 30,000 की चीज है जो 36 में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट है? 6,000। 6,000 का प्रॉफिट है। अब मुझे आशीष कौर पैसे कितने मिलने हैं? 36, और जबकि मुझे मिले कितने हैं? 22,000। तो इसका मतलब कितने पैसे मेरे अभी ड्यू हैं जो मैंने लेने हैं? 14। हाँ जी। 14,000 रुपए मुझे लेने हैं, और वो 14,000 रुपए का बिल बन गया। बिल, नई चीज, एक बिल बन गया 3 महीने का। वो कह रहा है मैं आपको 3 महीने के अंदर पैसे दे दूंगा 14,000 रुपए, और लास्ट ट्रांजेक्शन में है ऑन दी मैच्योरिटी, मतलब तीसरे महीने द बिल वॉज मेट, उसने मुझे पैसे दे दिए, उसने मुझे पैसे दे दिए। तो अब देखिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, ये पूछते रहते हैं बच्चे ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, और आपको लेट जो लास्ट के क्वेश्चन है उनमें ट्रांजैक्शन मिलेगी। चलिए फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए बेटा, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ही होगा ये भी, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट करिए सारी चीजें। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश
चलिए इधर आदिति, परचेज मशीनरी फॉर कैश एंड क्रेडिट कैसे करेंगे ट्रीटमेंट? तो पहले तो मशीन का अलग कॉलम बना के उसमें 40,000 लिख देंगे, देन लाइबिलिटी में 60 20,000। सीधा डायरेक्ट बेटा, 40 और 20 60, उसमें से 40 कैश में से माइनस, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर के नाम से कॉलम खोलेंगे 20,000 रुपए का। सीधा 60, 40 और 20, 40,000 कैश में से माइनस और लाइबिलिटी में क्रेडिटर का कॉलम खोल दिया 20,000 रुपए। थर्ड, इधर देखिए, अब थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है नितिका। थर्ड देखिए, सोल्ड मशीनरी, ध्यान से तो सर पहले तो कैश में आ जाएगा ना हमारा बेटे। 3,000 पहले इधर देखो, मशीन में 30,000 रुपीज माइनस हो जाएगा। यस सर। कैश में आ जाएगा 22,000 रुपए, क्योंकि Plus 22 ही कैश में आ रहा है, बाकी मुझे मिला नहीं। यहां पे पहली बार एक और नाम से कॉलम खोलेंगे, बिल रिसीवेबल, BR, बिल रिसीवेबल, ऊपर एरो करके लिख रहा हूं, स्पेस नहीं है, बिल्स रिसीवेबल के नाम से, बिल रिसीवेबल। तो यहां पे हम खोलेंगे 14,000 का और 6,000 रुपए का प्रॉफिट। चलिए आंसर निकालिए। इसके अंदर पहले आंसर निकाल लेते हैं, फिर लास्ट पॉइंट करेंगे। 2 लाख में से 40,000 रुपए गए प्लस 22, 1,82,000 आ गया कैश में। मशीन आ गया 30, बिल रिसीवेबल 14, लाइबिलिटी में 20,000 रुपए और प्लस 2,06,000 रुपए। अब फोर्थ पॉइंट, ऑन द मैच्योरिटी द बिल वॉज मेट, द बिल वॉज मेट। तो मैंने अभी आदित्य क्या कहता, इस बिल के पैसे मिल गए तो -14 और कैश में पैसा आ गया 14। आंसर निकाल लीजिए, 196 प्लस 30,000 प्लस 0 हो गया इक्वल टू 20,000 प्लस 2,06,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, आ गया समझ, बता दीजिए। हाँ सर। क्लियर हुआ? आज मैंने आपको GST भी करा दिया है, आज मैंने आपको जी ये सर। बिल रिसीवेबल भी कराया है, आउटस्टैंडिंग भी कराया है, प्रीपेड भी करवाया है। कल फिर दोबारा और परसेंटेज के या और अलग अलग कंसेप्ट कराऊंगा। एक मैंने क्वेश्चन आपको ड्राइंग का भी कराया है। तो सारे के सारे 5 के 5 क्वेश्चन डिफरेंट थे बेटा, समझे बात बेटा? अब ये ट्रांजैक्शन देखते जाइए कितनी इकट्ठी हो रही है। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, कल सेम टाइम बेटा।